ओके तो सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के बारे में, लेकिन उससे पहले विंस मैकमैन के बारे में कि आखिर क्यों वो टेलीविजन के ऊपर वापस आए, क्योंकि इसका रिलेशन है रॉ की रेटिंग से। तो अभी रिसेंटली हमको सर्वाइवर सीरीज में विंस मैकमैन देखने को मिले, उसके बाद रॉ के एपिसोड में भाई एक बार नहीं बार बार विंस मैकमैन आए थे। तो गाइस इसके पीछे रीजन ये है कि विंस मैकमैन का टेलीविजन पर खुद को लेकर आना रीजन ये था कि वो चाहते थे कि इसकी वजह से शायद रेटिंग्स में कुछ उछाल उनको देखने को मिल जाए, क्योंकि आपको पता है हमेशा से ही जो अथॉरिटी फिगर्स हैं या फिर जो मैकमैन्स हैं उनकी वजह से जो रेटिंग्स है वो बढ़ती है। तो यही सिंपल सा यहाँ पर आइडिया था कि भैया अगर विंस मैकमैन टेलीविजन के ऊपर आएंगे तो रॉ को जो है रेटिंग्स में फायदा होगा। तो ये तो थी पहली स्टोरी कि भैया क्यों विंस मैकमैन आए टेलीविजन के ऊपर। अगली स्टोरी के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में, और इससे पता लगेगा कि क्या एक्चुअल में विंस मैकमैन के आने से रेटिंग्स पे फायदा हुआ भी है फिर नहीं। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं आपको लास्ट वीक की व्यूअरशिप बताऊं तो रॉ की व्यूअरशिप थी काफी कम। सर्वाइवर सीरीज से पहले जो रॉ का एपिसोड था 1.585 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो काफ़ी हद तक की व्यूअरशिप बढ़ चुकी है, क्योंकि इस हफ्ते रॉ को व्यूअरशिप 7.26% बढ़ के मिली है और रॉ की व्यूअरशिप हो गई 1.700 मिलियन व्यूअर्स। तो आप लोग देख सकते हो कि 7.5% के आसपास जो रॉ की व्यूअरशिप है वो बढ़ गई। अब ये तो नहीं कह सकते कि सारा क्रेडिट इसके पीछे विंस मैकमैन को देना चाहिए कि भैया विंस मैकमैन टेलीविजन के ऊपर आ गए तो व्यूअरशिप बढ़ गई, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज के बाद का एपिसोड था तो यूजुअली ऐसा होता है कि पेपर व्यूज के बाद के जो रॉ के एपिसोड्स होते हैं वहाँ पर रेटिंग्स में हमको एक बूस्ट या स्पाइक देखने को मिलता है। तो ये भी एक रीज़न है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रेटिंग्स में यहाँ पे उछाल है। लेकिन फिर भी ये देखो भाई 7% व्यूअरशिप बढ़ने के बाद भी स्टिल व्यूअरशिप 1.7 मिलियन के आसपास ही रही है। तो अभी भी 2 मिलियन से काफ़ी ज़्यादा पीछे है, लेकिन इतनी भी व्यूअरशिप बढ़ गई, इसमें WWE को खुश होना चाहिए। बाकी जो एग वाली स्टोरी लाइन थी शायद जिसकी वजह से थोड़ा सा फैंस हाइप होंगे, वो तो WWE ने ऐसा लग रहा है कि रॉ के एपिसोड में ऑलरेडी उसकी मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। अब कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी चैनल पर रॉ वाली, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सेथ रॉलिंस के ऊपर एक फैन ने अटैक कर दिया था। तो गाइस इसके बाद सेथ रॉलिंस के उसके ऊपर क्या रिएक्शन है वो सेथ रॉलिंस ने बताया। उन्होंने यहाँ पर कहा कि देखो वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्कैरी था, जो वो बंदा ऐसे मेरे लिए सामने से आ गया था, काफ़ी टेरिफाइंग था, क्योंकि उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में उनके साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि सारे बंदे सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट सेथ रॉलिंस ने कहा कि वो ये मेक श्योर जरूर करना चाहेंगे कि आगे जाकर इस फैन को किसी भी WWE के इवेंट पे आने के लिए अलाउ ना किया जाए। ये सेथ रॉलिंस के यहाँ पर उस फैन के बारे में कहना था, और काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि भैया ऐसे फैंस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ना सिर्फ सुपरस्टार्स के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सन की होते हैं। और मेरे ख्याल से यही उस सुपरस्टार बोल रहा हूँ भाई, उस बेवकूफ़ उस पागल आदमी के लिए ट्रीटमेंट होनी चाहिए। लेकिन गाइज उस बंदे का नाम भी रिवील हो चुका है। अब अगली स्टोरी के अंदर आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। तो गाइज अगली स्टोरी उसी बंदे से जुड़ी है जिसका नाम है स्पेंसर। और गाइज उस बंदे ने क्या किया, उसने बताया कि आखिर एक्चुअल में उसने क्यों सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक किया, उसका रीज़न क्या था। उसने कहा कि सेथ रॉलिंस के साथ उसको ऑलरेडी बीफ थी, यानी उसको सेथ रॉलिंस से प्रॉब्लम थी, इसी वजह से उसने सेथ रॉलिंस के ऊपर जाकर अटैक किया। और शॉकिंगली उसने ये कहा कि उसने ये चीज़ें की हैं रिकीशी के लिए, उसने ये चीज़ें की हैं रॉक के लिए, उसने ये चीज़ें की हैं ट्राइबल फैमिली के लिए, ट्राइबल चीफ के लिए। यानी वो इसका कनेक्शन ये रोमन रेंस की फैमिली से जोड़ते हुए कह रहा है कि भैया इन सारे लोगों के लिए मैंने चीज़ें करी हैं और इसलिए मैंने सेथ रॉलिंस के ऊपर जाकर अटैक किया। मेरे तो ये समझ के बाहर है कि भैया ये बंदे को क्या साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट तो भाई कोई पागल आदमी देगा। मतलब आप लोग कह सकते हो ये बंदा क्रेजी आदमी है, इसको कुछ नहीं पता ये क्या कर रहा है क्या नहीं। लॉकअप में भी इसको डाल दिया गया था, चार्जेस भी इसके अगेंस्ट में रिलीज हो गए थे। तो लॉकअप से निकलने के बाद की इन्होंने जो है इस बंदे ने जो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आई थिंक कोई स्टोरीज के अंदर ऐसी बातें बताई हुई हैं। तो ये कुछ इस बंदे के हालात हैं। पता नहीं क्या ही कॉमेंट करे भाई इसके बारे में। अब ऐसे बंदे को कुछ समझ में तो आता नहीं है वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन बंदे ने ये कहा कि भैया उसने ये ट्राइबल फैमिली के लिए सारी चीज़ें करी हुई हैं। उन्होंने यहाँ पर रिकीशी रॉक इन सारे लोगों का नाम लेते हुए चीज़ें कही है। क्या रिएक्शन है आपके इसके ऊपर, इस सन के आदमी के ऊपर, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बता सकते हो। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। तो गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फोटो पोस्ट करी, जो कि आप लोग देख सकते हो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर। और पिक्चर में आप लोग देख सकते हो काफ़ी पुरानी ब्रॉन स्ट्रोमैन की फोटो है, उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बल्कि ब्रॉन स्ट्रोमैन लग रहे हैं। और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने लिखा है डैम दिस वाज 8 years ago एंड बॉय हैव आई चेंज्ड लोल #thick_as_f। यानी ब्रॉन स्ट्रोमैन ये लिखना चाह रहे हैं कि भैया कितना ज़्यादा वो चेंज हो चुके हैं और पहले वो काफ़ी ज़्यादा थिक थे। ये बात तो माननी पड़ेगी यार कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपनी बॉडी में बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मतलब जिस टाइम पर वो WWE में आए थे उस टाइम पर वो अलग ही लगते थे, इस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। हालांकि अभी वो WWE के अंदर नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन को मानना पड़ेगा। और इस वाली फोटो से ही पता लगता है कि कहाँ से ब्रॉन स्ट्रोमैन अब कहाँ आ चुके हैं। और शायद इसी बात को देखकर ब्रॉन स्ट्रोमैन भी खुद सरप्राइज हैं, एटलीस्ट उनके इस वाले कैप्शन से तो ये बात पता चलती है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं बिगी के बारे में, जहाँ पर उन्होंने रोमन रेंस से हार के बाद भी उनको सर्वाइवर सीरीज के
बाद प्रेस किया हुआ है। यूजुअली हमको ये देखने को मिलता है कि जब सुपरस्टार किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट में हार जाता है तो वो उसके बारे में ट्रैश टॉक करता है, लेकिन यहाँ पर बिगी ने रोमन रेंस के बारे में सर्वाइवर सीरीज में हारने के बाद भी कुछ अलग बातें कही हैं। बिगी का यहाँ पर ये कहना यह था कि भाई देखो, मेरा फर्स्ट सिंगल्स मेन इवेंट किसी पेपर व्यू के लिए था ये सर्वाइवर सीरीज के अंदर, और ये रोमन रेंस के साथ था। इससे अच्छी बात यहाँ पर और क्या हो सकती है। इसके बाद बिगी ने यहाँ पर एक कहा कि रोमन रेंस के साथ जो है उन्होंने अपने पुराने टाइम को याद किया जब FCW के अंदर रोमन रेंस भी कम्पीट करते थे और बिगी भी कम्पीट किया करते थे। उस टाइम पर कैसे हम ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा रहे थे और हम सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा भूखे थे। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने रोमन रेंस की तारीफ करी, उनकी स्ट्रेंथ की और उनके एथलेटिसिज्म की। उन्होंने कहा ये काफ़ी ज़्यादा रियल है। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैच में वो स्पॉट आपको याद नहीं होगा जब रोमन रेंस ने पावर बॉम्ब देने के लिए बिगी को उठाया था, उस टाइम पर बिगी ने कहा कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि रोमन रेंस के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है। और तुमको इस बात का रियलाइजेशन तब तक नहीं होता जब तक तुम रोमन रेंस के साथ रिंग में कम्पीट नहीं करते। रोमन रेंस एक इनक्रेडिबल परफॉर्मर है एंड यू कैन नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम हिम। तो भाई यहाँ पर बिगी ने रोमन रेंस की एकदम तारीफों के तगड़े वाले पुल बांध दिए। हार तो उनको मिली भी रोमन रेंस के अगेंस्ट में, लेकिन इस बात को वो भी एक्नॉलेज करते हैं कि भाई रोमन रेंस एक्चुअल में एक तगड़े परफॉर्मर हैं। और ये बात काफ़ी अच्छी लगती है देखिए कि जब सामने वाले सुपरस्टार की बंदा रिस्पेक्ट करता है, मतलब वो भी इसको उसकी तारीफें करता है कि हाँ वो सच में एक तगड़ा परफॉर्मर है। तो ये कुछ बिगी का कहना था सर्वाइवर सीरीज के मैच के बाद में। इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। हम चलते गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, रोमन रेंस के नेक्स्ट एंड न्यू अपोनेंट के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है रोमन रेंस का सर्वाइवर सीरीज में बिगी के साथ मैच हो गया। अब नेक्स्ट पेपर व्यू अगर आपको नहीं पता तो होने वाला WWE का Day 1 और WWE की तैयारियां शुरू हो चुकी है कि कौन वहां पर फेस करने वाला है रोमन रेंस को। एक बात आपको पता है, सामने खड़े हुए हैं ब्रॉक लेसनर जिनका सस्पेंशन भी लिफ्ट हो चुका है। तो एक नाम तो दिमाग में घूम रहा है कि क्या ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं रोमन रेंस के अपोनेंट। लेकिन गाइस फिलहाल WWE अगली स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए कुछ अलग ही चीजें टीज कर रही है और जो प्रोमो WWE स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए दिखा रही है वहां पर WWE ऐसा एडवर्टाइज कर रही है कि कौन बंदा इतना ब्रेव होने वाला है जो कि रोमन रेंस के सामने अगला स्टेप अप करने वाला है उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और इस प्रोमो वीडियो के अंदर जो सुपरस्टार्स हमको देखने को मिल रहे हैं वो ड्रू मैकिंटायर हैं, कॉर्बिन है, शेमस हैं, जेफ हार्डी हैं, इवन गाइस यहाँ पर जिंदर महाल भी हैं। तो कुछ WWE ऐसा बताने की कोशिश कर रही है कि अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको रोमन रेंस का नया अपोनेंट देखने को मिलेगा। इतना तो यहाँ पर तय है कि रोमन रेंस को कोई नई फ्रेश फ्यूड मिलने वाली है अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में। लेकिन गाइस WWE का ये तरीका हो सकता है फैंस को डिस्ट्रैक्ट करने का, क्योंकि यहाँ से हमको पता है WWE का Day 1 पेपर व्यू होने में भी थोड़ा सा टाइम है। मतलब आपको पता है ये 1 जनवरी को होने वाला है, जिसको होने में भी आपको पता है अभी तो नवंबर चल रहा है, फिर दिसंबर आएगा, फिर जनवरी होगा। अभी इसको होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है और ऐसे में तब तक ब्रॉक लेसनर के वापस आने का सीन भी बन जाएगा। तो अगर ब्रॉक लेसनर तब तक आ जाते हैं तो भाई ये जो सारे अपोनेंट आपको नाम देख रहे हैं ना, जो शायद आपकी नज़रों में छोटे होंगे, ये छोटे नाम नहीं बल्कि सीधे आपको ब्रॉक लेसनर ही देखने को मिलेंगे रोमन रेंस के अगेंस्ट में। और रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर ये फाइट, ये मैच तो हम लोग डेफिनेटली जरूर देखना चाहेंगे, क्योंकि इससे ना सिर्फ स्मैकडाउन को फायदा होगा बल्कि हम लोगों को भी रोमन रेंस की इस वाली फ्यूड को देखने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में कौन बंदा अपनी ठुकाई करवाने के लिए सामने आता है रोमन रेंस के। बाकी गए सर्वाइवर सीरीज का अपने पॉडकास्ट का एपिसोड ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। सारे मैचेस को हम लोगों ने रेट किया कि इस मैच को हमने कितने स्टार्स दिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सुनना जरूर भाई, सुन लेना यार। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।